अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मैं एक ऐसे वाक़या आपसे शेयर करना चाहती हूँ जिसने हम कराची वालों के जो सर हैं वो शर्म से झुका दिए हैं। आए दिन कराची में ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, जैसे कि आप सोशल मीडिया पे भी और न्यूज़ में भी आप देखते रहते होंगे कि कत्ल व गारत, चोरी, डकैती और इस तरह के लातादाद वाक़यात जो हैं वो रोज़मर्रा में होते हैं। लेकिन नाज़रीन, आज का जो वाक़या है ये बड़ा ही शर्मसार है और आप यकीन जानें कि वाकई में ही हम सब जो हैं वो इस वाक़े को लेके दिल से शर्मिंदा भी हैं और अफसोस भी है हमें, और बहुत अफसोस है। नाजरीन, होता कुछ यूँ है कि ये कुरंगी में एक वाक़या पेश आया। एक शख्स जिसका नाम अब्दुल मालिक और बेटे का नाम काशिफ था, वो दोनों कुरंगी क्रॉसिंग के करीब एक बैंक से जो है वो कुछ 10 लाख रुपए की रकम निकलवाते हैं, और रकम निकलवाने के बाद वो अपनी फैक्ट्री की तरफ जा रहे होते हैं। जैसे ही वो अपनी फैक्ट्री के करीब पहुंचते हैं तो कुछ 3 मोटरसाइकिल सवार अफराद जो है वो उनका पीछा कर रहे होते हैं, और वो जैसे ही गाड़ी रोकते हैं वो लोग आके खड़े हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जो बैंक से रकम निकलवा के लाए हैं वो आप हमारे हवाले करें। ये रकम आपकी नहीं है, ये हमारी है, और हमें जो है ये पैसे दे दो वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। अब्दुल मालिक जो है वो थोड़ी मज़ाहमत करता है, जिस पे वो उसको गोली मार देते हैं, और उसके बाद वो थोड़ा जो बैग है उसका आधा हिस्सा खुला हुआ होता है, और अब्दुल मालिक के जहन में कुछ ख्याल, पता नहीं क्या ख्याल आता है कि वो अपना जो बैग है उसको उठाकर बाहर की तरफ फेंक देते हैं। और बेटा जो है उनका उनके उसके पास भी एक पिस्टल होता है जिसका लाइसेंस भी है, और वो नीचे उतरते हैं। उनका बेटा काशिफ जो है, काशिफ नीचे उतरता है, उसके हाथ में पिस्टल होता है और वो एक डाकू के ऊपर फायर करता है जो कि ज़ख्मी हो जाता है। और इसके बाद नाजरीन, आगे की जो सूरत हाल है वो इंतहाई अफसोसनाक है। ये इन्हीं की फैक्ट्री के सामने एक होटल था, उस होटल में चंद अफराद बैठकर चाय वाय पी रहे थे। बहुत आम सा होटल था, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है इसमें आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो है वो लेबर होती है जो कि चाय वाय पीने के लिए किसी भी लोकल होटल पे बैठती है। अब वो बैग जैसे ही खुला, उसमें डाकू जो हैं उन्होंने वहाँ पे रुकने की या पैसे इकट्ठे तो नहीं किए, लेकिन जो बैग के अंदर रकम थी उसको लेके वो फरार हो गए। नाजरीन, उनमें से एक जो है वो ज़ख्मी हो चुका था। अब जैसे ही वो बिलाल चुरंगी के करीब पहुंचते हैं, पेट्रोल पंप के करीब, तो वहाँ से जो पुलिस होती है वो देखते हैं कि एक नौजवान ज़ख्मी हालत में, वो उसका पीछा करते हैं, उनको गिरफ़्तार करते हैं, जिनमें से 3 लाख रुपए और एक पिस्टल एक डाकू से बरामद होता है। एक तो ज़ख्मी हो जाता है, दूसरा झाड़ियों में गायब हो जाता है, एक जो है वो पुलिस अपनी हिरासत में ले लेती है। नाजरीन, असल बात की तरफ मैं आती हूँ। बात यह है कि जो सामने ढाबा एक अमूमन ऐसे होटलों को कहा जाता है, वहाँ बैठकर जो लोग चाय पी रहे होते हैं, आप देखें कि बाप मरा पड़ा है और बेटा इंतहाई ज़ख्मी है, और वो चीख कर मदद के लिए पुकार रहा है। लेकिन वहाँ जो लोग हैं, वो चंद लोग जो बैठे हुए थे, वो आए और उन्होंने बजाय इसके कि वो उस बाप और बेटे की हेल्प करते, उन्होंने फटाफट जो है वहाँ से पैसे उठाने शुरू कर दिए, और बाकी जो 7 लाख रुपए की रकम वहाँ पे थी वो सारी जो इधर उधर बिखर गई थी वो उन लोगों ने उठा ली। नाजरीन, होता अमूमन कुछ ऐसे है कि ख़ास तौर पे कराची में जब बैंक से कोई भी बंदा रकम निकलवा के निकलता है, तो या तो अमूमन बैंक के, मैं सब लोगों की बात नहीं कर रही और ना ही मैं सब लोगों के बारे में ये कह रही हूँ, अमूमन बैंक का अमला भी इसमें इन्वॉल्व होता है। होता कुछ ऐसे है नाजरीन कि वहाँ पे जो बॉडीगार्ड होते हैं बैंक के अंदर, आपने देखा कि काफ़ी रश होता है, ख़ास तौर पे कुरंगी साइड के बैंकों में। और फिर उसके बाद होता कुछ यूँ है कि जो सफाई करने वाले होते हैं, और कोई लोग वहाँ पे लोग चेक लेके खड़े होते हैं, कोई जो है वो कोई रसीद लेके खड़े होते हैं, और वो उनकी नज़रों में होते हैं कि कौन लोग आए हैं और कितना पैसा इन्होंने जो है वो निकलवाया है। उसके बाद ये अपने साथियों को फ़ोन पे ख़बर देते हैं कि फ़लाँ
फ़लाँ कलर की गाड़ी है और इस तरह के लोग हैं और इतना पैसा निकलवा के वो बैंक से निकले हैं, जहाँ से बाहर मौजूद जो उनके साथी होते हैं वो उनके पीछे लग जाते हैं। चले नाजरीन, ये तो एक वाक़या हो गया। अब इंतहाई शर्मनाक जो बात है जिस पे हमारे सर शर्मिंदगी से झुक गए हैं। आप यकीन जाने, हर वो इंसान जो एक दर्दमंद दिल रखता है, जिसके दिल में इंसानियत का एहसास है, हर वो अच्छे लोग जो अच्छे सुलझे हुए और तरबियत याफ्ता लोग हैं, अच्छे घरों से हैं, जिनको इंसानियत का दर्द है, जिनको नेकी की, अच्छाई बुराई की तमीज़ है, उन लोगों के लिए ये वाक़या जो इंतहाई इंतहाई शर्मनाक, यानी कि समझें कि हमारी आंखों में आंसू आ गए ये देख के कि बजाय उस बाप बेटे की हेल्प करने के, उनको वहाँ से पैसे इकट्ठे, कितने पैसे इकट्ठे कर लिए होंगे, 1,50,000, कितने, इन चंद लोगों ने कितने पैसे उठा लिए होंगे। लेकिन आप यकीन करें नाजरीन कि ये जो है, क्योंकि ज़रूरी नहीं ये लोग कराची ही के रहने वाले हों। कराची आपको पता है एक बहुत बड़ा सनती शहर है, और ख़ास तौर पे कुरंगी, लांडी, ये सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो हैं, यहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं मेहनत मजदूरी करने के लिए, यहाँ लेबर होती है, और ज़रूरी नहीं ये कराची के लोग ही हों। माशाल्लाह कराची में बहुत अच्छे लोग भी हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि ये किस तरह के लोग हैं, ये देखें, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, कराची एक ऐसा शहर है जो पूरे पाकिस्तान को पालता है। कराची जो है ये माए बाप है सबके लिए, हर जो कमाने वाला। लेकिन यहाँ पे अमूमन होता है कोई बंदा जुर्म करके भागे, कोई किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, कुछ हो, तो वो भाग के कराची आ जाता है। अब वही बात है कि चोर चोरी से तो जाता है लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाता। लेकिन बजाते खुद जो कराची के रहने वाले लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे लोग रोज़ाना लाखों रुपए की चैरिटी करते हैं। इन्हीं गरीब लोगों के लिए जगह जगह खाना दस्तरखान लगाए जाते हैं, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे रहने वाला कोई गरीब इंसान भी भूखा सोया हो। और ज़रूरी नहीं कि ये लोग कराची ही के हों, ये ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बाहर से आए हों। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और मेरा खुदा सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।